बन जाता है। किससे जुड़ता है? फेफड़ा किससे जुड़ता है? किससे जुड़ता है? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से। जब हीमोग्लोबिन से जुड़ गया तो क्या कहलाएगा? ऑक्सीमोग्लोबिन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अरे देखिए प्रत्येक 100 यहाँ मिलीलीटर है, ठीक है, तो आपको मिलीलीटर नहीं लेके शॉर्ट में लिख लेना है 100 ml। क्या लिख लेना है? हाँ तो थोड़ा थ्योरी छोटा हो जाएगा। 100 मिलीलीटर ऑक्सीजन उत्पन्न सामान्य रक्त स्थिति के तहत उत्तकों को कितना ऑक्सीजन देता है? 5 ml। कितना देता है? तब पूछा है कि बताइए 100 ml ऑक्सीजनित जो रक्त होगा उसमें से कितना प्रतिशत उत्तक को दिया जाएगा? कितना कितना ml मिलेगा? तो 5 ml। कितना ml मिलेगा? देखिए बच्चा सबका दवा आता है इस टाइप का। हाँ देखिए यहाँ पे गोल रहेगा, नीचे में दबाने वाला लगा रहता है। ऐसे ml इंगित रहता है कि कितना ml देना है ना। छोटा बच्चा से दवा एक देखिए एक दबेगा ना तो हवा भरेगा, उससे जैसे दवा अंदर आ जाता है। तो 5 ml देना है कि 3 ml देना है कि 6 ml देना है, तो 10 ml तक उसमें क्या रहता है? इंगित रहता है। उसी प्रकार देखिए ये कितना ml का है? 100 ml का। कितना ml का मान लीजिए? 100 ml का। और ये उत्तक को देगा कितना? 5 ml। कितना ml? 5 ml। लिख लीजिए, ये लिख लिए हैं? लिखिए लिख लिए हैं आप? अभी लिखे हैं इसमें से या कुछ दिन लिखे थे? कल टेस्ट नहीं हुआ था? नया दी सैटरडे को क्वेश्चन भेज दिए थे हम। इसी चैप्टर का था, जितना पढ़ाए थे ना उसी में से क्वेश्चन। शोषण क्या है? वायवीय शोषण किसे कहते हैं? लिख लिए? उसको पीछे वाले को पूछना है। लिखा?
इसमें यह लिख लेना। ये तो हम लिखा के गए थे ना उस दिन। नहीं, कितना बजे लिखा है? आपने आए थे सिर्फ व्हाइट कर उससे पहले दिन लिखा के समझाया नहीं थे। वही चीज दोबारा के लिए लिखिए। आगे बढ़ाएं। देखिए अगला हेडिंग है कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन। किसका परिवहन है? तो आपको लिखना है कार्बन डाइऑक्साइड बहुत लंबा हो जाएगा, ऑक्सीजन थ्योरी बहुत लंबा होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह आप क्या कर देंगे? CO2 का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? CO2 का। अब देखिए कितना छोटा हो जाएगा। CO2 का परिवहन क्या है? ठीक है, कलर चेंज कर देते हैं। क्या करना है आपको? बस क्या कर देना है? CO2 का परिवहन। क्या कर देना है? CO2 का। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे फिर कार्बन डाइऑक्साइड है तो फिर आप पे क्या कर देना है? देखिए तो CO2 को हीमोग्लोबिन द्वारा, किसके द्वारा? हीमोग्लोबिन द्वारा, कार्बिनो हीमोग्लोबिन या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन दोनों लिख सकते हैं। ठीक है। कार्बिनो हीमोग्लोबिन के रूप में लगभग 20 से 25% तक क्या किया जाता है? ले जाया जाता है। यह बंधन कार्बन डाइऑक्साइड के आंशिक दाब से संबंधित होता है। किससे होता है? यानी कि PCO2 से। किससे होता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है? संबंधित होता है। ठीक है। अब देखिए जब कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां पर आपको क्या कर देना है? जब कार्बन डाइऑक्साइड का दबाव अधिक होता है तो ऑक्सीजन का दबाव उत्तकों में क्या हो जाता है? कम हो जाता है। क्या होगा? तो कार्बन डाइऑक्साइड, यहां फिर आपको CO2 कर देना है। कार्बन डाइऑक्साइड का अधिक बंधन होता है, जबकि जब कार्बन डाइऑक्साइड का दबाव कम होता है तो ऑक्सीजन का दबाव अधिक होता है, जिससे एल्वियोली में एल्वियोली में कार्बन डाइऑक्साइड का पृथक्करण हो जाता है। मतलब रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो गया? अब अलग हो जाता है और फिर शरीर से क्या हो जाता है? बाहर निकल जाता है। तो ये क्या कहलाएगा? क्या कहलाएगा? CO2 का परिवहन। क्या कहलाएगा? या कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन के नाम से। देखिए अमीनो हीमोग्लोबिन होता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो उत्तक से हीमोग्लोबिन में बंधा होता है उसे एल्वियोली में क्या किया जाता है? और जैसे ही एल्वियोली में आ गया तो फिर एल्वियोली से क्या होगा? डायफ्राम पुश करेगा, और जैसे ही पुश करेगा तो फिर शरीर से क्या हो जाएगा? बाहर निकल जाता है। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड या CO2 के परिवहन के नाम से जाना जाएगा। अब देखिए क्या कह रहा है? आरबीसी में, किसमें? आरबीसी का फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल। क्या होता है? रेड ब्लड सेल। एंजाइम की बहुत अधिक सांद्रता होती है, कार्बोनिक और इसकी थोड़ी मात्रा प्लाज्मा मौजूद होती है, और एंजाइम दोनों दिशाओं में निम्नलिखित प्रक्रिया द्वारा क्या करता है? सुविधा देता है। देखिए एक होता है उभयधर्मी अभिक्रिया। क्या होता है? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जो दोनों तरफ से क्या होता है? एक समान होता है। जैसे मान लीजिए जहाज, क्या है? पढ़िएगा तो इधर से भी जहाज होगा और इधर से भी क्या होगा? जहाज होगा। क्या होता है? 10वां आप लोग ऐसी रसायन देखे थे। तो पहला क्या है? C+O2। तो क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर क्या किया? आपस में जुड़ा। देखिए तो यह कार्बोनिक एनहाइड्रेट यानी H2CO3 क्या किया? कार्बोनिक एसिड का क्या किया? निर्माण किया। और फिर देखिए HCO3 प्लस H प्लस, तो ये बाई कार्बोनेट हाइड्रोजन आयन का क्या करता है? निर्माण करता है। तो इस साइड भी हाइड्रोजन फॉर्मेशन हो गया और इस साइड भी क्या हो गया? हाइड्रोजन फॉर्मेशन। दोनों साइड से ये देखिए इधर भी तिरछी दर्शा रहा है और इधर भी। लिखिए तो इतना ये वाला पॉइंट सब। कार्बन डाइऑक्साइड के जगह पे सीधा आपको CO2 कर देना है। ठीक है। ठीक है ना?
हाँ कृष्ण जी ठीक है। हम्म। उसको रोक दिया क्या? नहीं रोक रहा अभी। चल रहा है। उसको रोकना चाहते हैं। जब इससे करते हैं तो रोक दिया। तो काय कैसे दूसरा? मजा आता है। तो काय कैसे दूसरा? अभियान जनता लोग क्या कौन कहना? या पर कौन सा बात होने लगा? या पर कौन सा बात है? आगे बोलो। हो जाएगा। तुम्हारा सर को बताया ना कि माइक ऑन ऐसा सवाल है मैं पूछिए हटा इसे लिखिए
यहाँ आरबीसी कर दीजिए।
डाइऑक्साइड एंड वाटर। वो लिख दो यार। हाँ ये लिखो सभी लिखो। बढ़ा दिया गया। लिखिए यहाँ से एल्वियोली कार्बन डाइऑक्साइड, देखो क्या है एल्वियोली, एल्वियोली जानते हैं ना व्हाइट। देखो क्या कह रहा है, एल्वियोली कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकलती है। क्या निकलती है? बाहर निकलती है। हर 100 ml, कितना ml में? 100 ml ब्लड, उसमें कार्बन ऑक्सीजन की तरफ क्या रहेगा? तब एल्वियोली में 4 मिलीलीटर कितना रहेगा? 4 ml। कितना ml रहेगा? 4 ml। क्या रहेगा? CO2 रहेगा। क्या रहेगा? CO2। हाँ, मिलीलीटर कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है? पहुंचता है। ये भी मेंशन कर लीजिए। और ऑक्सीजन कितना रहता है? तो ऑक्सीजन कितना रहता है? 5 ml, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना रहेगा? 4 ml।
लिख लिए? देखिए अगला हेडिंग है श्वसन का नियमन। क्या होता है कि हमारे आपके शरीर के अंदर ये क्षमता होती है कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार श्वसन दर को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। उसी को क्या कहते हैं, श्वसन का नियमन। अभी मान लीजिए आप 8 किलोमीटर दौड़ा इस फील्ड में, हाँ, तो आपका श्वसन दर क्या हो जाएगा, नहीं बढ़ेगा। जो डोर सांस लेना तो मुंह में सांस लेना शुरू करेगा, नाक से सांस लेना शुरू करेगा, है कि नहीं लेना शुरू करेगा। अगर आराम से एसी वाला रूम में बैठा है ना, तो अपने आप सांस लेना क्या कर देगा, रिलैक्स फील करेगा, क्या करेगा। तो उस टाइम तेजी से सांस नहीं लेगा। जब काफी तुमको मेहनत कराएंगे या तुमको क्या करेंगे, दौड़ाएंगे, तो हमारा श्वसन दर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, तो देखिए, तो हमारे आपके शरीर के अंदर ये क्षमता होती है कि हम अपनी आवश्यकता के अनुसार अपने श्वसन दर को क्या कर सकते हैं। हमारे आपके शरीर के अंदर ये क्षमता होती है, ठीक है, कि हम अपने आवश्यकता के अनुसार अपने श्वसन दर को या तो घटा सकते हैं या क्या कर सकते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, श्वसन का रिस्पिरेशन ऑफ रेगुलेशन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, फिर देखिए, और होता किसके द्वारा, तो तंत्रिका तंत्र के द्वारा। किसके द्वारा, सीएनएस के द्वारा। किसके द्वारा होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। जब आपके शरीर में हाँ ऑक्सीजन की कमी महसूस होती है तो सीएनएस संकेत करता है, ठीक है, श्वसन दर को क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। क्या किया जाए, बढ़ाया जाए। लिखिए तो पहले यहां से यहां तक ये पॉइंट हमें लिखना है। हेडिंग दीजिए श्वसन का नियमन। यहां से यहां तक लिखिएगा, ये पॉइंट नहीं लिखना अभी। मस्तिष्क के ऊपर का वाला, ये लिखो ना जो टिक किया हुआ ऊपर वाला। समझा कौन वाला लिखना है कौन नहीं। अब ये भी लिख लीजिए, ठीक है। हम ले लिए, एगो हम लेकर के जाएंगे ना, मेरा कुंदन सर लेके भाग गए, एगो लेकर के दो आप नया वाला क्यों ले लिए, नया वाला मार्कर है, क्या हो गया। तो ये भी लीजिएगा, आप ऐसे वायरस पे कराएंगे, वो भी चुरा लेते हैं। अब देखो क्या रहा है, हमारा आपका जो मस्तिष्क होता है ना, तो मस्तिष्क में एक क्षेत्र होता है मेडुला। क्या होता है, मेडुला क्षेत्र में, उसी के द्वारा ये मैम क्षेत्र है, यहीं से हमारा आपका श्वसन दर क्या होता है, नियंत्रित होता है। ठीक है,
अगर मेडुला गड़बड़ा जाएगा कोई श्वसन, हाँ कब सांस लेंगे और कब आप रिलीज करेंगे, किसी का कोई ठिकाना, हाँ कब आपको कितना ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है, क्यों नियंत्रित करता है मेडुला। देखिए क्या क्या, मस्तिष्क के मेडुला मौजूद एक विशेष केंद्र जिसे श्वसन लय केंद्र कहा जाता है। इस नियमन के लिए मुख्य रूप से ये क्या होता है, जिम्मेदार होता है या उत्तरदायी होता है। तो पूछेगा आपसे, बताइए कि जैसे आपने तो बताया कि श्वसन का नियमन ये होता है कि हमारे आपके शरीर में आवश्यकता के अनुसार हम आप क्या करते हैं, अपने श्वसन दर को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, श्वसन का नियमन कहते हैं। पर होता किसके द्वारा होता है ऐसा, हाँ तो आपने यहां लिखा तंत्रिका तंत्र, क्या लिखा है, ये मेन पार्ट क्या है, मस्तिष्क का जो भाग है मेडुला, किसके द्वारा होता है, समझ गए। पूछा है कि श्वसन का विनिमय या श्वसन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है, तंत्रिका तंत्र के द्वारा होता है, इसके द्वारा होता है, मेडुला के द्वारा, किसके द्वारा, समझ गए। पूछा मेडुला क्या है, तो मस्तिष्क का क्या है, एक भाग है जो मानव शरीर में श्वसन दर को क्या करता है, या श्वसन विनिमय को बनाए रखने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। खत्म में को दी चैप्टर। लिख लिए, लिखिए ये दोनों पॉइंट है। मस्तिष्क के पहुंच में मौजूद एक अन्य केंद्र हो जिसे क्या कहते हैं, निमोटैक्सिक सेंटर कहा जाता है। हाँ कहे नहीं लिखे, लीजिए हट गए। आगे बढ़ाते हैं, अब लिखिए
ये दोनों पॉइंट में लिख लीजिए। ये छूट गया। लिख लेना, एक पॉइंट लिख लेना, बस ये वाला पॉइंट लिख लो, बस इतना ही, इतना लिख लो। तो बस एक हेडिंग रह जाएगा, वो अगले क्लास में चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे ना अच्छे से। उसमें पूरा 1 घंटा लगेगा ही, ये 2 बज जाएगा, 10 मिनट एक्स्ट्रा खींच लेगा। हाँ लिखना। हाँ
एक्स सेक्सुअल ट्रांससेक्स के दौरान फैलता है, यौन संचरित रोग है, ठीक है। दम्मा का भी जल्दी इलाज नहीं होता है, एक बार हो लो तो हाँ जना गाड़ी के सिलेंडर में फट जाए तो नहीं तो सिलेंडर फाड़ी तो सांस लिया वाला अरे तू घर आता रहेगा। हाँ हमारा लियो ये तो रखो ध्यान से रखो आप का दे दियो अते तूने काम तो कर ले जो ऐसे को कवारा से कुछ टाइम नहीं नहीं